अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। सेनेट इंतखाबात जीतने वाली शख्सियात 12 मार्च को बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले सेनेट इंतखाबात के दौरान ज़ाया होने वाले वोटों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख के दरमियान सेनेट की सीट पर होने वाले इंतखाबात में वोटों की गिनती के दौरान 7 वोट ज़ाया हुए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी और हमजा शहबाज के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके दौरान बिलावल ने हमजा शहबाज को सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत की मुबारकबाद दी। बिलाल भुट्टो जरदारी और हमजा शहबाज ने बाहमी गुफ्तगू में PDM के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका जिद्दोजहद तेज करने पर भी इत्तफाक किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से राब्ता किया। तीनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी यकीनी बनाने पर नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर फजल रहमान का कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी हमारे मुश्तरका और मुत्तफ़िका उम्मीदवार थे। उनकी कामयाबी PDM की कामयाबी है। इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द इक़्तिदार से रुखसत करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इस्लामाबाद सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ इस पर हर जमहूरियत पसंद शर्मिंदा है। वोट नहीं नोट की जीत हुई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि सेनेट इलेक्शन में वोट को जाली इज्जत देने के दावेदारों ने सरेआम वोट की तज़लील की। PDM ने बोलियां लगाकर जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकाला। घिनौना खेल खेल कर इखलाकी, सियासी और जमहूरी रिवायात को पामाल किया गया। कोरोना वायरस से 64 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 13,076 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,85,435 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,519 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा है कि कश्मीर से मुतालिक उनकी पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर पर पेशरफ्त करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में सियासी और मुआशी सरगर्मियाँ बहाल होनी चाहिए। काश्तकारों का मुतनाज़ कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। किसानों की हिमायत में नौजवान फनकार भी सामने आ गए। चंडीगढ़ के चौक में गुलकारों ने नगमे, गीत और टप्पे गाकर लोगों का जज्बा बढ़ाया। गंदम की कटाई सर पर आन पहुंची, लेकिन भारतीय किसानों की मुश्किलात खत्म न हो सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब पाकिस्तान सुपर लीग 6 को मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें क्रिकेट मेले के 6ठे एडिशन को मुलतवी करने का फैसला किया गया। इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इंतखाबात की। गुज़िश्ता रोज सेनेट इंतखाबात जीतने वाली शख्सियात 12 मार्च को बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च को ख़त्म हो जाएगी।
اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ 9 منتخب اراکین سینٹ 12 مارچ کو حلف اٹھائیں گے۔ اراکین 12 مارچ کی صبح حلف لیں گے۔ سینٹ سیکریٹریٹ کے مطابق 12 مارچ کو ہی دوپہر میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے صادق سنجرانی کو ہی دوبارہ چیئرمین سینٹ کے امیدوار کے طور پر سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے سینٹ انتخابات کے دوران ضائع ہونے والے ووٹوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ کے درمیان سینٹ کی سیٹ پر ہونے والے انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کے دوران 7 ووٹ ضائع ہوئے تھے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق ایک بیلٹ پیپر پر ووٹر نے دستخط کیے، 4 بیلٹ پیپرز پر ووٹرز نے گنتی کے نمبر لکھنے کے بجائے ٹک کیا، جبکہ 2 بیلٹ پیپرز پر امیدواروں کے نام کے آگے نمبر 1 یا 2 لکھنے کے بجائے صرف 2 لکھا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پولنگ ایجنٹوں کی اصرار پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کروائی گئی اور پھر ریٹرننگ آفیسر کے مرتب کردہ نتائج پر پولنگ ایجنٹوں نے دستخط کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور حمزہ شہباز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس کے دوران بلاول نے حمزہ شہباز کو سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کی جیت کی مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو زرداری اور حمزہ شہباز نے باہمی گفتگو میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مشترکہ جدوجہد تیز کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ پنجاب میں اس وقت تحریک انصاف کے پاس 181 نشستیں ہیں، جبکہ نون لیگ 166، کاف لیگ 10، پیپلز پارٹی کے پاس 7 نشستیں ہیں، 4 آزاد ارکان ہیں، 1 راہ حق پارٹی کے پاس نشست ہے۔ چودھری نثار نے تاحال حلف نہیں اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے لیے 93 ارکان اپنے دستخطوں کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 186 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ناراض ارکان پر نظر جمائے بیٹھی ہے۔ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی کنجی کاف لیگ کے پاس ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا۔ تینوں رہنماؤں نے وزیر اعظم سے فوری استعفے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری نے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی یقینی بنانے پر نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی ہمارے مشترکہ اور متفقہ امیدوار تھے، ان کی کامیابی پی ڈی ایم کی کامیابی ہے، اسی اتحاد سے عمران خان کو جلد اقتدار سے رخصت کریں گے۔ آصف علی زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے مستقبل کی حکمت عملی اور لانگ مارچ کی تیاریوں پر بات چیت کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم نے حکمت عملی سے حکومتی طاقتور امیدوار کو شکست دی ہے۔ حکومت کے اپنے اراکین ہم سے رابطے میں ہیں، وہ ان سے تنگ ہیں۔ تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے چیئرمین سینٹ کے امیدوار کا فیصلہ کریں گے۔ یاد رہے سینٹ انتخاب کے بعد اپوزیشن ارکان کی تعداد 53 ہو گئی، جبکہ پی ٹی آئی اور اتحادیوں کی نشستیں 47 ہو گئیں۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں پیپلز پارٹی 20 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اسلام آباد سینٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا اس پر ہر جمہوریت پسند شرمندہ ہے، ووٹ نہیں نوٹ کی جیت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ووٹ کو جعلی عزت دینے کے دعوے داروں نے سر عام ووٹ کی تزلیل کی۔ پی ڈی ایم نے بولیاں لگا کر جمہوری اقدار کا جنازہ نکالا، گھناؤنا کھیل کھیل کر اخلاق کی، سیاسی اور جمہوری روایات کو پامال کیا گیا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا، ضمیروں کا سودا کرنے والوں نے ہر جمہوری اصولوں کو پاؤں تلے روندا۔ یہ عبدالحفیظ شیخ کی نہیں بلکہ جمہوری سوچ رکھنے والے ہر سیاستدان کی ہار ہے۔ منڈیاں لگا کر الیکشن پہ ڈاکہ ڈالنے والوں نے اپنے سینے پر بدترین داغ سجایا۔ وزیر اعظم کے سینٹ الیکشن کے بارے میں تحفظات سچ ثابت ہوئے۔ اور اب بات کریں مہلک وبا کرونا کی۔ کرونا وائرس سے 64 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,076 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,85,000
435 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1519 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,74,191, सिंध में 2,58,904, खैबर पख्तूनख्वा में 73,007, बलूचिस्तान में 19,084, गिलगित बल्तिस्तान में 4,957, इस्लामाबाद में 44,921, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,371 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 90,97,413 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,473 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,55,242 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि 1,559 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा है कि कश्मीर से मुतालिक उनकी पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई, कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर पर पेशरफ्त करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में सियासी और मुआशी सरगर्मियाँ बहाल होनी चाहिए। तर्जुमान का मजीद कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान से ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। मुश्तरका मफादात के उसूल के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम जारी रखेंगे। दोनों ममालिक से LOC पर तनाव कम करने पर जोर दिया है। काश्तकारों का मुतनाज़ कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। किसानों की हिमायत में नौजवान फनकार भी सामने आ गए। चंडीगढ़ के चौक में गुलकारों ने नगमे, गीत और टप्पे गा कर लोगों का जज्बा बढ़ाया। गंदम की कटाई सर पर आन पहुंची, लेकिन भारतीय किसानों की मुश्किलात ख़त्म न हो सकी। मोदी सरकार की हड्डर्मी बरकरार है। किसानों की हिमायत में नौजवान फनकार भी सामने आ गए। चंडीगढ़ के मरकजी चौक में गुलकारों ने नगमे, गीत और टप्पे गाकर लोगों का जज्बा बढ़ाया। शुरा का कहना है कि कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद करके ज़रई कवानीन के हवाले से लोगों में आगाही पैदा कर रहे हैं। दिल्ली के इर्द गिर्द टकरी, गाजीपुर और संघू बॉर्डर पर 26 नवंबर से किसानों के धरने जारी हैं। काश्तकारों ने ज़रई कवानीन की वापसी तक डटे रहने के अज़्म का इजहार किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब पाकिस्तान सुपर लीग 6 को मुलतवी कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें क्रिकेट मेले के 6ठे एडिशन को मुलतवी करने का फैसला किया गया। इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया है। मीटिंग में गैर मुल्की खिलाड़ियों को वतन वापस भेजकर मुल्की खिलाड़ियों से लीग करवाने का ऑप्शन भी ज़ेरे बहस आया, जबकि लाहौर के मैचेस कराची शिफ्ट करने पर भी इत्तफाक ना हुआ, जिस पर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फैसला किया गया। इससे कबल 2 टीमों के मजीद 3 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई, जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी तस्दीक की गई। मुतासरा खिलाड़ी 10 रोज़ तक आइसोलेशन में रहेंगे। वाज़ेह रहे कि PSL की मुख्तलिफ टीमों के मजमूई तौर पर 7 अरकान कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। इससे पहले कराची किंग्स के ऑलराउंडर डीन क्रिस्टीन ने PSL से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। सुपर लीग 6 के अब तक 14 मैच हो चुके हैं। गुज़िश्ता बरस होने वाला सुपर लीग एडिशन भी कोरोना के सबब मुलतवी कर दिया गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।